मेरा नाम ज़ुबैदा है। महल्ले में सब लोग मुझे खुश मिजाज ज़ुबैदा कहते हैं क्योंकि मैं अक्सर मिजाहिया अंदाज में बात करती हूँ। इस दिन मैं अपनी सहेली आबदे के घर गई थी। सोचा थोड़ी गुपशप कर लूंगी, मगर दरवाज़ा उसके शौहर शफीक ने खोला। मैंने हैरानी से पूछा, अरे भाई आबदे कहाँ है? वो मुस्कुरा कर बोला, बस आती ही होगी, अब अंदर आ जाइए, अकेले बाहर खड़ी अच्छी नहीं लग रही। मैं अंदर आ गई, मगर दिल में थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। आबदे का शौहर बड़ा ही खुश मिजाज किस्म का था और बातों में डबल मीनिंग का उस्ताद था। मैंने पूछा, आप अकेले क्या कर रहे थे? वो हंस कर बोला, अरे दूध फेंट रहा था, कभी आपको भी फेंट दूं? मैं चौंक गई और कहा, क्या मतलब? वो मिजाहिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध। और क्या? अब तो ऐसे देख रही है जैसे मैंने कुछ और कह दिया। मैंने होंठ दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की, मगर दिल में लगा कि यह आदमी बातों से ही दिल धड़काना जानता है। थोड़ी देर बाद इसने मुझे पानी ऑफर किया। गिलास देते हुए बोला, संभाल कर लीजिएगा वरना सब गिर जाएगा। मैंने कहा, क्या चीज गिर जाएगी? वो आंख मार कर बोला, अरे पानी। और क्या? आपके दिमाग में तो बड़ा तूफान मचा हुआ है। मैं शर्म से लायल हो गई। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। उसने टीवी ऑन कर दी और बोला, बैठिए, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ जब तक आबदे आ जाए। वैसे आजकल अकेले में मुझे बहुत खालीपन लगता है। मैंने मजाक में पूछा, कौन सा खालीपन? वो धीरे से बोला, सोफे का खालीपन जब आप बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फिर हंसी, मगर सच कहूं तो इसका हर जुमला मुझे चौंका देता। लगता जैसे अभी कुछ बोल देगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करता है, मगर फिर मोड़कर हंसी बना देता। थोड़ी देर में उसने फर्श से ठंडी बोतल निकाली और बोला, क्या आपको भी ठंडी चाहिए? अकेले ठंडी पीने का मजा नहीं आता। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब ठंडी ड्रिंक अकेले पीने का मजा नहीं, दो लोग मिलकर पिएं तो मजा दुगना हो जाता है। मैंने बोतल पकड़ी तो इसने जानबूझकर बोला, धीरे पकड़िए वरना हाथ से फिसल जाएगी। मैंने आंखें बड़ी करके देखा और कहा, क्या फिसल जाएगी? वो हंस कर बोला, अरे बोतल अब तो बड़ी भारी है। इसकी बातें मुझे खींचती चली जा रही थी। मेरे ज़हन में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। थोड़ी देर में वो मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि इसके इत्र की खुशबू साफ महसूस होने लगी। उसने धीरे से कहा, ज़ुबैदा जी, आप जानती हैं कि आपकी मुस्कुराहट इंसान की रातें भी रोशन कर सकती है। मैं चौंकी और बोली, रातें रोशन? मतलब क्या? वो बोला, अरे मतलब जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कुराहट देखकर दिल खुश हो जाता है। मैं फिर शर्मा गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं अंदर से सोच रही थी कि आबदे कब आएगी, मगर शफीक की बातों में एक ऐसा खंचाव था कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। इसने अचानक कहा, ज़ुबैदा जी, अब चाहें तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखा सकता हूँ जो सिर्फ आबदे को दिखाता हूँ। मैं चौंक कर बोली, क्या चीज़? वो जोर से हंस पड़ा, अरे मेरी नई बाइक आबदे को ही अब तक दिखाई थी, आपको भी दिखा दूंगा। मैंने तकिए से इसका हाथ हल्का सा मारा और कहा, अब तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। वो बोला, क्या करूं? आदत है, जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है, थोड़ी हंसी मजाक से ही मजा आता है। मैं ज़ुबैदा हूँ और इस दिन आबदे का शौहर शफीक मेरे सामने बैठा था। दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ रही थी। घर में सिर्फ मैं और वो थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर कमरे में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने मजाक में कहा, वैसे आबदे को देर क्यों हो रही है?
वो मुस्कुराकर बोला, शायद वो हम दोनों को अकेले छोड़ने का इरादा रखती है ताकि थोड़ा मज़ा आ सके। मैं चौंकी और बोली, कौन सा मज़ा? वो हंस कर बोला, अरे मतलब गुपशुप का मज़ा। आबदे आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ़ रहती है, आपके साथ तो दिल खोल कर हंस सकता हूँ। मैंने गहरी सांस ली मगर दिल और ज़्यादा बेकरार हो गया। इसने अचानक चाय बनाने का ऑफर दिया, जुबैदा जी आपको गर्म गर्म चाय पिलाऊं? मैंने कहा हाँ, मगर आप तो अकेले हैं, झंझट कैसे करेंगे? वो शरारत से बोला, अरे मैं तो दूध गर्म करने का मास्टर हूँ, जरा सा हाथ चिल्लाऊं और झाग बन जाए। मैंने फौरन आंखें तन करके कहा, क्या मतलब? वो मिजाहिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध, और क्या अब तो ऐसे देख रही है जैसे मैंने कुछ और कह दिया। मैं शर्म कर चुप हो गई। चाय बन गई। इसने मुझे पिलाते हुए कहा, जरा ध्यान से पकड़िएगा वरना छलक जाएगी। मैंने कहा, क्या छलक जाएगी? वो आंख दबाकर बोला, अरे चाय अगर कप गिरा तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, वैसे गीले कपड़ों में भी अब बुरी नहीं लगेंगी। मैंने कप को जोर से पकड़ लिया और हंसी दबा दी। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल और भी करीब हो गया था। वो हर बात डबल मीनिंग में करता और फिर खुद ही हंस देता। इसने कहा, जुबैदा जी अब चाहे तो मैं आपको वो चीज़ भी सिखा सकता हूँ जो आबदे को रोज़ सिखाता हूँ। मैं चौंकी, कौन सी चीज़? वो बोला, योगा, रोज़ सुबह उसे सिखाता हूँ कि कैसे जिस्म को खींचना और मोड़ना है, अब चाहे तो आपको भी सिखा दूँ। मैंने हंसी छुपाते हुए कहा, अब तो बहुत चालाक हैं, सीधा सीधा बोलिए। वो बोला, सच कहा आपने। मैं चालाक हूँ, वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती। थोड़ी देर बाद इसने टीवी बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर कहा, जुबैदा जी अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं, तो क्या आप मानेंगी? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ये बातें आप आबदे से कहते हैं या हर लड़की से? वो मुस्कुरा कर बोला, आबदे तो अब मेरी बातों को सीरियस लेती ही नहीं। वो कहती है तुम्हारी हर बात में डबल मीनिंग होती है, मगर अब सुनकर लाल हो जाती है और यही असल मज़ा है। मेरे गाल सच में लाल हो गए थे। वो धीरे से मेरे और करीब आ गया, इतना कि इसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी।